दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ गई, आपने सुना होगा। इसकी सच्चाई क्या है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कितने टोटल पद हैं, और ये पद जो है 68,000 के हैं या फिर 69,000 के। इस टाइम हर स्टूडेंट इसको लेकर के उलझा हुआ है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, नए हो चैनल पे, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए, जो 69,000 भर्ती का जो मामला है, इसको लेकर के जो सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है 69,000 को लेकर के, गवर्नमेंट इसको लेकर के क्या चाहती है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही 2020 का जो डिसीजन कल आया है 68,000 का है, उसमें बीएड शामिल नहीं था। जो 68,000 आपकी वैकेंसी थी, इसमें जो है बीएड आपका शामिल नहीं था। अब जो 68,000 में से जो 22,000 पद अगर हम देखें, जो रिक्त पद रह गए हैं, उस पर जो है 69,000, गवर्नमेंट यही चाहती थी कि जो 69,000 वाला मामला है, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, वो जो 68,000 की जो रिक्त पद थे, 22,000 या फिर 27,000 बोल लें, तो उसमें ऐड करने की बात चल रही थी। बट जो है कोर्ट इसको जो है इनकार कर चुका है। रिक्त पद जो है दोस्तों 22,000 से 27,000 जो है, उसको जो है तुरंत निकालकर 90 दिन में कंप्लीट करने की बात की गई है कोर्ट के अनुसार, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए जो 22,000 से 27,000 है, उसमें कौन करेगा? पीआरटी वाला ही करेगा, क्योंकि वैकेंसी पीआरटी की थी। अब अगर वो करते हैं तो फिर बीएड वालों का क्या होगा? बीएड को क्या करना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं बीएड, अगर बीएड को हटा के अगर 68-69 में ये सारी चीजें चलती हैं और 68,000 के बचे पद पर 69,000 को अगर ये लेते हैं, तो पीआरटी वाले में, पीआरटी की वैकेंसी में फिर बीएड वाले कैसे जाएंगे? इसको लेकर के अगर उनको रोका भी जाएगा तो फिर मामला जो है कोर्ट में जाने वाला है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें कि सरकार जो है वो चाहती है कि जो 69 वालों को है वो इसमें 27,000 में समायोजित किया जाए। ठीक है, तो ये भर्ती है पीआरटी की। अगर मान लीजिए बीएड वालों का अगर इसमें नहीं करते हैं, तो फिर बीएड वाले तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट तक जाएंगे ही, क्योंकि 69,000 में बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, दोनों हैं, डीएलएड वाले हैं। और वहीं जो है 68,000 से में जो है बीएड वाले नहीं थे, सिर्फ उसमें डीएलएड वाले थे। अब जो है दोस्तों, इसका जो मामला है 2020 का, आप देख पा रहे होंगे, इसका जो डिसीजन आता है वो 2024 में आया है। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये डाउट हैं कि प्योर बच्चे शामिल होंगे, जैसे उसके बाद वाले जो 2017 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, 19 बैच के हैं। इसको लेकर के अभी असमंजस बना हुआ है, और यही चीज़ें चल रही हैं कि जो 69 वाले बच्चे हैं और जो 68,000 वाले हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए शिक्षा मित्र, और अगर हम जो क्वालिफाई नहीं थे, जो पास ही नहीं कर पाए थे, उनको ले लें। अगर 69,000 वाले को, जैसा कि जो मामला है उनको ले लें, तो इन पर जो है क्या सिर्फ इन्हीं के लिए ये वैकेंसी रहेगी, या फिर जो प्योर बच्चे हैं, जो 17 बैच के, 18 बैच के, 19 बैच के, तो इनको लेकर के अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। दोस्तों यहाँ पे देखें अगर हम, तो मान लीजिए अगर ये जो वैकेंसी है 27,000 अगर ये निकालते हैं, तो प्लस इसमें जो हलफनामा दिया गया था 51,152 का, तो कम से कम यही इसमें ऐड कर दें, ताकि जो उसके बाद जितने बैच वाले अभ्यर्थी हैं, कम से कम वो तो इसमें शामिल हो जाएं। अभी तक जो है इसको लेकर के इनकी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ था, सचिव के द्वारा जो है बोला भी गया था कि आप जो नया कैलेंडर जारी होगा और 15 अगस्त तक जो है आपको भर्ती दिख जाएगी, उसके बाद जो है आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा। बट आप देख सकते हैं दोस्तों, अगस्त अब जो है कंप्लीट समाप्त होने वाला है, मगर अभी तक इनकी तरफ से कोई भी नई भर्ती को लेकर के बात ही नहीं की गई है। अब यहाँ पे बात कर लें कि दोस्तों, ये न्यूज़ भी आप देख पा रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद न जोड़े जाएं। यहाँ पे जो मांग की जा रही है, जैसे 69,000 को लेकर के, तो जो फ्रेश सीटें हैं उसके बाद की, अगर उसमें ये ऐड कैसे कर सकते हैं? जैसा कि ये अनुपात समानुपात हमेशा बराबर करते रहे। यहाँ पे देख भी सकते हैं, डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा अधिकारी व विधायकों को दिए ज्ञापन। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची फिर से बनाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षित डरे हुए हैं। उनका मानना है कि आरक्षण विसंगति को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर नई चयन सूची बनने पर कुछ चयनितों के बाहर होने की स्थिति में सरकार अतिरिक्त पद इस भर्ती में जोड़कर उनका समायोजन कर सकती है। इसका डीएलएड संघ विरोध कर रहा है कि ऐसे में तो नई शिक्षक भर्ती आनी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हर जिले में मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सांसद, विधायक एवं जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं। उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद न जोड़े जाएं। वहीं समायोजन मंजूर नहीं, आप देख सकते हैं। डीएलएड संघ के
प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह के अनुसार सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नई रिक्ति जोड़कर बाहर हो रहे अन्य चयनितों का समायोजन करने की तैयारी कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्न उठाया है कि अभी तक प्रदेश सरकार अनुपात समानुपात के तहत सरप्लस बताकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही थी और अब रिक्त पद जोड़कर कहां से समायोजन कर रही है। इस संबंध में मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को ज्ञापन दिया। कहा कि करीब 8 वर्ष से बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती नहीं आई, जिससे करीब 8 लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में अशोक दुबे, सुनील यादव, राहुल यादव, लवकुश मौर्य, रुद्राक्ष, वही कुमार आदि शामिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बात सही है दोस्तों, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर जो भर्ती के लिए मांग कर रहे थे, जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए मांग कर रहे थे, तब जो है ये अनुपात समानुपात बराबर कर रहे थे। अब जब 69,000 की बात आ रही है तो कहाँ से ये सीट लाएंगे, कहाँ से सीटें खाली हो जाएंगी। तो फिर अगर ये उनको दे देते हैं तो फिर जो अभ्यर्थी हैं जो इतने सालों से वेट कर रहे हैं उनका क्या होगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो भी देख सकते हैं दोस्तों। 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम आवास, 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग, यहाँ भी देख सकते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश के बाद पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद न जोड़ने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 6 साल से नई भर्ती नहीं आई, जो भी रिक्त पद हैं उन पर डीएलएड बेरोजगारों का हक है। ऐसे में आरक्षण विसंगति के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में पूर्व में चयनित और वर्तमान में बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे डीएलएड बेरोजगारों का अहित हो। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय की अनुपस्थिति में अभ्यर्थियों रजत सिंह, अशोक दुबे, सुनील यादव, राहुल यादव, लवकुश मौर्य, रुद्राक्ष कुमार व विपुल सिंह ने कर्मचारी अभिषेक उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको लेकर के जो चीजें चल रही हैं, 69,000 68,000 का जो मामला कल आपने देखा है, तो 90 दिन में कंप्लीट करने को बोला गया है। बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं इन 5-6 सालों से, उनका क्या होगा। और उनकी तो बात चल रही है कि जो लोग 68,000 में जो क्वाली नहीं कर पाए उनके लिए जो है एज बढ़ा दी जाए, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म करूंगी। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।